हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से एमसीक्यू चैप्टर वाइज देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रारंभिक में आती है हमारी धारा 1 से 5 तक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवर्त हुई है? 1 अप्रैल 1974 से। कब? 1 अप्रैल 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? 25 जनवरी 1974 से। कब प्राप्त हुई है स्वीकृति? 25 जनवरी 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक विधि अधिनियम 2013 कब प्रवर्त हुआ है? 3 फरवरी 2013 से। 3 फरवरी 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया है। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अफसर को युक्त संदेह है कि एक हत्या से संबंध है, वह कर सकता है मजिस्ट्रेट से वारंट की प्राप्ति। क्या कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्ति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती और गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है? प्रथम अनुसूची के। किसके अंतर्गत? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। ये भी सही है। कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ये भी सही है हमारा। इसका राइट आंसर हो गया ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय अपवादों के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अविभक्त असम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। सेकंड हमारा, इन क्षेत्रों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य की भांति विशेष परिस्थिति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्न में से कहाँ लागू नहीं होंगे? कहाँ लागू नहीं होंगे? हमारे नागालैंड राज्य में। कहाँ लागू नहीं होंगे? नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। पहले हमारा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी दंड प्रक्रिया संहिता, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लग गया। अब संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक। तो अब इसका 2007 के अनुसार हमारा इसका राइट आंसर था डी। केवल ए और डी सही है, लेकिन ए पर हमारा लागू होने लग गया है। अब इसका राइट आंसर हो गया केवल डी। क्या आंसर हो गया इसका? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय सेकंड दंड न्यायालयों और कार्यालयों से के गठन से संबंधित है। राइट आंसर हो गया हमारा इसका केवल डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवर्त नहीं होते हैं। पहले नहीं होते थे लेकिन अब होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधान नागालैंड राज्य में प्रवर्त नहीं होते। इसका राइट आंसर हो गया हमारा केवल सेकंड सही है। पहले लागू नहीं होते थे लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगे, तो इसमें केवल हमारा क्या सही है? केवल सेकंड सही है। ठीक है। पहले इसके अनुसार इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है। डी आंसर हो गया, लेकिन अब हमारा केवल यहाँ पर बी आंसर सही होगा। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? केवल संसद द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमानती अपराध कौन से हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जो जमानतें दिखाए गए हैं, ठीक है, वो हैं हमारे जमानती अपराध। राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जमानती अपराध से ऐसा अपराध विपरीत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? प्रथम अनुसूची में। कहाँ दिखाया गया है जमानती के रूप में? प्रथम अनुसूची में। दंड प्रक्रिया संहिता की राइट आंसर हो गया इसका ए। जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? अनुसूची फर्स्ट में। कहाँ दी गई है? अनुसूची फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। किसको करती है? संज्ञेय अपराध को। किसको करती है? 2C संज्ञेय अपराध को। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है 2G में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को सख्तियां होगी। संज्ञेय अपराध के मामले में बिना वारंट के गिरफ्तारी सही अन्वेषण की सख्ती है। राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है क्या है? किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। क्या है? किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 2D में परिभाषित परिवाद निम्नलिखित में से कैसे अपराध से संबंधित है? केवल असंज्ञेय अपराध से। कैसे अपराध से? केवल असंज्ञेय अपराध से। राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? 2G में। क्या में किया गया है? 2G में। ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? जांच और विचारण हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? जांच और विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत? केवल मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी या फिर या न्यायालय द्वारा। मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा। जब कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस परिवाद को आगे बढ़ाते हुए परिवादी और गवाहों की परीक्षा प्रारंभ कर देता है, तब मजिस्ट्रेट का कार्य निम्न में से कौन सा होगा? पूछताछ का। क्या होगा? पूछताछ का। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? कौन एक सम्मिलित नहीं है? पुलिस रिपोर्ट दी गई है हमारी 2D में, संज्ञेय अपराध 2G में सी में, और जमानती अपराध हमारा राइट नहीं है। यहाँ पे जमानती अपराध दिया गया है हमारा 2G में। 2K में कहाँ दिया गया है? जमानती अपराध 2K में। 2K में ए में दिया गया है 2A में, और यहाँ पे दिया गया है 2K में। तो ये हमारा जमानती अपराध राइट नहीं है। यहाँ पर जमानती अपराध दिया गया है हमारा 2A में। कहाँ दिया गया है? 2A में। अन्वेषण हमारा 2G में। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमारा सी और डी सुमेलित नहीं है। सी और डी, पुलिस रिपोर्ट और लोक अभियोजक सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी और डी। ठीक। लोक अभियोजक कहाँ दिया गया है हमारा? 2R में, 2U में, और पुलिस रिपोर्ट दी गई है हमारी 2R में। ठीक है। पुलिस रिपोर्ट 2R में, रिपोर्ट से मतलब R लगा लो, तो पुलिस रिपोर्ट दी गई R में और अभियोजक दिया गया है हमारा 2U में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमारा पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। पुलिस स्टेशन दिया गया है हमारा कहाँ पे? 2S में। कहाँ दिया गया है? 2S में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। ये भी सही है। जांच आरोप विचित होने के बाद की जाती है। जांच, ये हमारा गलत है, आरोप विचित होने के पहले की जाती है। ठीक है। राइट आंसर हो गया इसका बी। निम्नलिखित में से कौन संयोजन सुमेलित है? कौन सा हमारा सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। 3 और 4 हमारा सुमेलित है।
यह साधारणतः आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है, जांच। ठीक है, यह न्यायिक कार्यवाही नहीं है। अन्वेषण हमारा न्यायिक कार्यवाही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हमारा दिया गया है जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, यस ये सही है हमारा। जांच एक न्यायिक कार्यवाही है, ये हमारा कार्यवाही, जांच एक हमारी न्यायिक कार्यवाही है। यहाँ पर दिया गया है न्यायिक कार्यवाही नहीं है, तो इसका ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो ये होगा हमारा इसका, जांच हमारी एक न्यायिक कार्यवाही है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, यह है न्यायिक कार्यवाही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H परिभाषित करती है, क्या करती है? 2H अन्वेषण, क्या करती है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। 2A, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी द्वारा, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा में शब्द अन्वेषण को परिभाषित किया गया है? 2J में, कहाँ किया गया है? 2J में, 2H में। ठीक, कहाँ किया गया है? 2H में। अन्वेषण को कहाँ किया गया है? 2H में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है, कहाँ है न्यायिक कार्यवाही? 2I में, 2I में। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।